नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल सुबह से दरबारों के बीच तकरार का प्रसंग का जो माहौल बना था, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला। यानी सुबह मन्नू भैया के आक्रोश का वीडियो आया, पंडोकर सरकार के लिए एक चैलेंज आया और बाद में पंडोकर सरकार ने चैलेंज स्वीकार किया। उसके बाद मन में एक ऊहापोह, न सिर्फ मेरे मन में बल्कि समस्त दरबारों के भक्तों के मन में, विशेषकर मन्नू भैया के जो भक्त हैं और पंडोकर सरकार के जो भक्त हैं, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मन्नू भैया और पंडोकर सरकार के बीच में भी द्वंद्व हो सकता है। कई फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए थे और मैं बराबर अपना एक वीडियो देने के बाद ये नज़र लगाए हुए था कि अब कहीं से कोई क्या बोल रहा है क्या। लेकिन सुकून था कि बहुत ज़्यादा आट नहीं हुई। गुरुशरण जी महाराज का एक लाइव आया, उसमें भी वो बड़े संयत थे, उनका जवाब पहले भी संयत था। मन्नू भाई साहब का पहला वीडियो ज़रूर आक्रोश में था, मैंने पहले भी कहा, बहुत गुस्से में थे। और ये गुस्सा बिल्कुल ऐसा था कि जैसे होता है ना कि कई बार लोग हमें बोल बोल कर गुस्सा दिलवा देते हैं, बता बता करके गुस्सा दिलवा देते हैं और हमें बोलने के लिए कई बार लोग बाध्य कर देते हैं। मुझे लगा मन्नू भैया का गुस्सा कुछ वैसा था। और शाम के वक्त मन्नू भैया का कल जो वीडियो आया, वो वीडियो बहुत शानदार था। मैंने उसके तुरंत बाद अपना एक वीडियो आपकी सेवा में समर्पित कर दिया कि मन्नू भैया जी ने बहुत भावनात्मक, बहुत प्रेरक संदेश दिया है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात बहुत बिगड़ सकती थी, वो बात अब बन गई है। यानी अब ये दोनों साधक सद्भावना की राह पर चलेंगे। शनि महाराज का साधक और भगवान हनुमान जी का साधक, ये आपस में लड़े। यानी किसी भी देवी देवता का साधक लड़े उचित नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति नहीं लड़ता, फिर आप शक्तियों को लड़ाते हैं। और हमारा काम क्या शक्तियों को लड़ाना है? हमारा काम तो शक्तियों के द्वारा जन कल्याण का काम करवाना है। और मन्नू भैया जी ने, ये मैं बिल्कुल ये कहूँगा, ये तो कोई शनिधाम की शक्ति है और उधर हनुमान जी की शक्ति है, जिन्होंने दोनों साधकों के मन में एक सद्भावना का अंकुर दे दिया। मन्नू भैया जी का पहला वीडियो आक्रोश का था और मन्नू भैया जी का दूसरा वीडियो शाम का सद्भावना का था। मन्नू भैया जी ने बहुत शानदार पहल की और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब गुरुशरण जी महाराज भी उसका जवाब बहुत सद्भावना के साथ देंगे। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि गुरुशरण जी महाराज जी के साथ मेरे फ़ोन से बात होती रहती है, लेकिन इस प्रकरण के बाद मैंने एक भी फ़ोन करने की कोशिश नहीं की, मैंने नहीं किया। और यकीन मुझे इसलिए था कि गुरुशरण जी महाराज से अनौपचारिक दौर में जब भी कभी बात हुई है, तो उनकी जो मन की भावना है, उसमें इस ब्रह्मांड के सभी साधक संतों, तपस्वियों के प्रति सम्मान है। और मन्नू भैया के प्रति तो कई बार उन्होंने बहुत सम्मान सूचक शब्द कहूं या भावना का प्रवाह कहूं, उन्होंने अपनी बात में किया है। तब मुझे पूरा यकीन था कि अब जब मन्नू भैया जी का ये वीडियो जाएगा तो गुरुशरण जी का भी वीडियो कुछ उसी अंदाज में, यानी सद्भावना का जवाब डबल सद्भावना के साथ आएगा। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, मैं दोनों साधकों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मुझे मन्नू भैया से भी ये अपेक्षा थी। सुबह का जो वीडियो देखा, मेरा मन भी बहुत कष्ट हुआ कि ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, शनि साधक और हनुमान जी का साधक लड़े, एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि ये शक्तियां इन दोनों को सही रूप में ले आएगी। हालांकि इसमें गुरुशरण जी तो बहुत संयत थे, उनकी तरफ से कोई पहली प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन मन्नू भैया जी का आक्रोश था और शनि महाराज जी ने एकदम सही रूप से उन्हें शांत किया। और बहुत अच्छी शब्दावली के साथ मन्नू भैया जी का वीडियो आया। मन्नू भैया जी वैसे भी बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे में उस डिग्री की बात नहीं कर रहा जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। पढ़े लिखे से जब मैं बात करता हूं साधकों का, तो अपनी साधना के क्षेत्र में, शास्त्रों के क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं।
मेरा तात्पर्य ये होता है, कई बार एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला बहुत बड़ी अज्ञानता कर जाता है, लेकिन कोई साधक ऐसा होता है जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन जिसे संस्कृति का ज्ञान होता है, जो संस्कार समझता है, जो साधना समझता है, जो शास्त्र समझता है, उसकी भाषा, उसकी शब्दावली, उसका अंदाज एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले से बहुत बड़ा होता है, बहुत अलग होता है। इसलिए जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं मनु भैया की इस शिक्षा की बात कर रहा हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी उनकी अच्छी है, लेकिन उनकी इस शिक्षा की बात कर रहा हूं और उससे मुझे अपेक्षा थी कि मनु भैया ज़रूर कुछ ऐसा जो है अपनी बात रखेंगे जिससे ये माहौल जो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंगारी लग गई है, इस चिंगारी को हवा न मिले। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि चिंगारी को हवा लगे और ये बारूद फटे, लेकिन ईश्वर की कृपा, शनि महाराज की कृपा, हनुमान जी की कृपा, इधर शनि महाराज जी की कृपा, मनु भैया जी ने अपना जो स्टैंड है बहुत अच्छा किया, सॉफ्ट किया और बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने बात की, और उधर हनुमान जी की कृपा, गुरु शरण जी महाराज वैसे पहले भी शांत थे और उन्होंने उसी शांति के साथ, मैंने उनका जितना वीडियो सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोनों साधकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि अगर शनिधाम की कहीं प्रतिष्ठा में आंच आती है तो हनुमान जी खुश नहीं हो सकते, फिर तो हनुमान जी को शनिधाम के लिए आना ही होगा। और अगर हनुमान जी के धाम में कहीं कोई आंच देख ले तो शनिधाम हर उस आंच लगाने वाले को अपनी दृष्टि से समूल नाश कर देंगे, है ना। हमारा ये विश्वास है। पता नहीं ये साधक कैसे नहीं समझे, ऐसी क्या बात हुई, लेकिन जो भी हुआ फिर अच्छा हो गया। और जब हमारे यहाँ कहा जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, और ये सब अच्छा हुआ है, इसमें मैं मानता हूं इन दोनों साधकों के भक्तों का बड़ा रोल है। कल मेरे वीडियो आने के बाद में जिस तरह से भक्तों के कमेंट मेरे वीडियो पर आए हैं, भक्तों का दुख और एक भावना जिस तरह से आई है, वो भी बहुत विचारणीय है। और साधकों को अपने भक्तों की आवाज़ निसंदेह सुननी चाहिए, क्योंकि भक्त हैं तो फिर गुरु हैं। भगवान से भी बड़ा भक्त होता है और इसलिए गुरु से भी बड़ा भक्त हो जाता है, क्योंकि भक्त हैं तो आपको पूजने वाला है, आपकी पूजा होती है। इसलिए साधकों को भी ध्यान रखना चाहिए। और साधकों ने, इन दोनों साधकों ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। और जो बात बिगड़ती दिख रही थी, कल शाम को मनु भैया ने उस बात को सही रूप से स्टैंड दिया और आज गुरु शरण जी महाराज ने उस बात को स्वीकार किया। गुरु शरण जी, आज आप कह रहे थे कि मनु भैया पंडोकर आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे गुरु शरण जी? मनु भैया ज़रूर पंडोकर आएंगे, आप दोनों साथ बैठेंगे, अपने अनुभवों को विस्तारित करेंगे और मिलकर के जन कल्याण का काम करेंगे। आप भी शनिधाम जाएंगे, मनु भैया भी पंडोकर आएंगे। शनिधाम जितना मनु भैया का है उससे ज़्यादा आपका है, और पंडोकर धाम जितना आपका है उससे ज़्यादा मनु भैया का है। दोनों की प्रतिष्ठा दोनों के हाथ में है और दोनों को एक दूसरे की प्रतिष्ठा, एक दूसरे की खूबियाँ, उसको सुरक्षित रखना है और एक दूसरे की खामियों से अवगत कराना है। फोन पर मित्रता के रूप में, बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में, किसी भी रूप में जो रिश्ता आपको उचित लगता है, लेकिन एक दूसरे की खामियों को अवगत कराना है, खामियां मिटानी है। दोस्त उसे कहते हैं जो खामियां मिटाएं और खूबियां बचाएं। गलती सबसे होती है, कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए ख्याल रखना है कि कहीं किसी से गलती तो नहीं हो रही। किसी के भक्त के मन में किसी दरबार के प्रति कोई आलोचना या कोई तकलीफ तो नहीं आ रही। अगर शनि धाम की कोई आलोचना अगर पंडोकर धाम सुने तो पंडोकर धाम का दायित्व तो बनता है उस भक्त को ठीक करते हुए शनि धाम की आलोचना न होने दे, उसे सही रूप से समझाएं। और अगर मनु भैया का कहीं फॉल्ट हुआ है तो मनु भैया को बताएं, ठीक वही काम मनु भैया का बनता है पंडोकर धाम के प्रति। दोनों बहुत समझदार हैं, सुलझे में हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आ गया था। मुझे मालूम है कुछ लोग इस चिंगारी को हवा दे सकते थे और शायद इस ताक में ही थे कि कब हवा लगे
और कब बात बिगड़े। लेकिन जहां शक्तियां होती है वहां ये चिंगारी को शोला नहीं बनने देती, वो चिंगारी को हवन का कुंड बना देती है जिसमें सद्भावना की आहुति लगती है। तो भक्तों की भावना से जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत सुकून लग रहा है कि अब दोनों दरबारों के बीच में समन्वय रहेगा, तालमेल रहेगा, किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं। क्योंकि चैलेंज तो तब होता है जब एक दूसरे को हराना होता है, शक्तियों का प्रदर्शन करना होता है, और जब एक दूसरे की प्रतिष्ठा को बचाने में अपनी बात है तो फिर चैलेंज की तो बात ही नहीं रहती। अब तो कोई आप लोगों को चैलेंज दे, दोनों को चैलेंज दे, तो दोनों को सामूहिक रूप से तैयार रखना है सनातन संस्कृति के लिए, जन भावना के लिए। मैं तो चाहता हूं ऐसे साधक और भी जुड़ें और जुड़ करके एक ऐसा समूह बनाएं जहां जन कल्याण का काम हो, आपसी समन्वय हो, क्योंकि शक्तियां सभी की सम्मानीय हैं और पता नहीं कौन साधक किस शक्ति से किस तरह का जन कल्याण कर सकता है, कौन साधक किस तरह से कर सकता है। इसलिए अगर ये साधक सामूहिक रूप से इस तरह से तैयार हो जाएं, एकजुटता के साथ तैयार हो जाएं कि आध्यात्मिक दरबारों पर कभी कोई आंच न आए, आध्यात्मिक संस्कृति पर कभी कोई सवाल न उठे। किसी एक की गलती हो तो दूसरा उसका समाधान कर दे, दूसरे की गलती हो तो तीसरा कर दे, लेकिन भक्त जब निकले तो ये बोले कि हाँ वहां नहीं हुआ तो उन्होंने कर दिया, हमारा काम हो गया। हम सब की इच्छा यही है कि सनातन संस्कृति की गरिमा और मर्यादा, आध्यात्मिक संस्कृति की पताका फहराई जानी चाहिए, फहराती रहनी चाहिए, और सभी साधकों को, सभी गुरुओं को अपनी अपनी सीमा रेखा का ख्याल रखना चाहिए, अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, सीमा रेखा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक बात और कह दूं, एक मेरा निवेदन है, भक्तों से एक बात आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक पक्ष कमजोर है, आने जाने में भी असमर्थ रहते हैं, क्रियाओं में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो यह निवेदन है कि आप कुछ ऐसा रास्ता निकालें आर्थिक पक्ष का जिससे भक्त आर्थिक पक्ष की वजह से तकलीफ में ना आए और उनका काम आसान हो जाए। ये गुजारिश है भक्तों की तरफ से, बात मेरे पास बहुत आ रही है, और चूंकि आप लोग मेरी बात सुनते हैं इसलिए ये कहना मेरा फर्ज बनता है, निवेदन करना मेरा फर्ज बनता है। आप इसको अप्लाई करें न करें ये आपकी अपनी इच्छा है, आपका अधिकार है। चूंकि एक पत्रकार हूँ, माध्यम हूँ मीडिया के रूप में, तो जब कोई बात आती है तो आप तक पहुँचानी मेरा फर्ज बनती है। वो बात मैंने आप तक पहुँचाई है और मेरी ये अपेक्षा है, मुझे ये विश्वास है कि कुछ न कुछ आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और गुरुशरण जी महाराज जी से तो विशेष अपेक्षा है। आपके लिए लोग बहुत चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा सरल और सुगम मार्ग बनाएं जिससे आर्थिक पक्ष का कमजोर व्यक्ति, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति आए और वो अगर कहे कि मैं समर्थ नहीं हूं, तो उसकी बात को, उसकी क्रियाओं को थोड़ा आसान किया जाए। ये मेरी दरखास्त है और मुझे विश्वास है कि गुरुशरण जी इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, अप्लाई करेंगे। मनु भैया की जो क्रियाएं हैं वो तो ठीक है, काफ़ी सुगम है, और उसमें भी अगर मनु भैया बोलते भी हैं कि उसमें भी अगर कुछ होता है तो मैं कर देता हूँ, और ऐसे गुरुशरण जी महाराज भी करते हैं, वो भी बोलते हैं। सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि समृद्ध लोग आपको दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और समृद्ध लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जब आप देखें कि आपका काम ये साधक इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सिर्फ ये न सोचें कि हमें इतना ही देना है, आप ये भी सोचें कि इनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी आते हैं। तो अगर आप इनको इतना समृद्ध कर दें, इतना शक्तिशाली कर दें आर्थिक पक्ष से कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का भी मुफ्त में कर सके, तो ये आपके लिए भी पुण्य होगा,
आप ईश्वर की इबादत करेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, ऐसा ही समझ लीजिएगा। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है, लोग काम करने के बाद भूल जाते हैं, और कई बार जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उन्हें भी जब देने की बारी आती है तो वे अपने आप को कमज़ोर बताने लग जाते हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्रसंग भी आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिनका आर्थिक पक्ष मजबूत है, कृपया अपना पक्ष कमज़ोर न बताएं, क्योंकि जो जैसा सोचता है फिर वैसा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ देना पड़ रहा है, इसके लिए अपने आप को गरीब या कमज़ोर न बताएं। अगर वास्तव में आपकी सोच आध्यात्मिक स्तर पर ऐसी हो जाएगी तो फिर कुदरत आपको वैसा ही बना देगी। इसलिए ईमानदार रहिए, और जो साधक सही रूप से काम कर रहे हैं उनको मजबूत कीजिए, उनको समर्थ कीजिए, ताकि ये लोग गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का मुफ्त निदान कर सकें। और अगर आपने ये कर दिया तो ये समझिएगा कि आपने बहुत बड़े हवन कर लिए हैं, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है। व्यूअर्स, खुशी का लम्हा है, आप सभी खुशी मनाइए। 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे पूरे देश में हुआ, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। तो जब राम की मर्यादा इस देश में आ रही है तब साधक कैसे टकरा सकते हैं। तो एक लम्हा ऐसा आया था कि हमें ऐसा लगा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद आक्रोश की आंच ठंडी हो गई और शनि महाराज जी ने शांति की लहर दे दी, धर्म की लहर दे दी, सद्भावना की लहर दे दी, और हनुमान जी ने उसका उसी सद्भावना के साथ अपने साधक से जवाब दिलवा दिया। बहुत अच्छा लगा। दोनों धामों को प्रणाम करता हूँ, शनि धाम को प्रणाम, हनुमान जी के धाम को प्रणाम, दोनों साधकों को प्रणाम, ब्रह्मांड के समस्त धामों को, ब्रह्मांड के समस्त सच्चे 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 पक्के साधकों को नमन और प्रणाम करता हूँ। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और हाँ, अब आपके डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ पर ज्वाइन का बटन भी आ गया है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।